वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पार्ट 2 का वीडियो है, इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे भी देख लीजिए। और आपको ये बता दें कि ये रियल पेपर नहीं है, आपको रियल पेपर के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी चाहिए। तो देखिए, प्रश्न है समोच्च जुताई क्या है। ये 2 अंक का प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है, इसको पढ़ लीजिए। चादर अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। एजेंडा 21 क्या है, यह भी इम्पोर्टेंट है। चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, 2 कारण लिखिए। आधारभूत उद्योग को भी पढ़ लीजिए। इसके आगे है अटल टनल की 2 विशेषताएं लिखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखिए। डिजिटल भारत का कार्यक्रम क्या है। अगला क्वेश्चन है हायर परचेज व्यवस्था क्या थी। 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम रूप से प्रचलन में थी। स्पिनिंग जेनी क्या है। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की 2 समस्याएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटका कोरियाना क्या है। प्लाटेन का क्या उपयोग था। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं। कितागावा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है। मुद्रण क्रांति के 2 प्रभावों के बारे में बताइए। अगला है असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली 2 कठिनाइयों को लिखिए। द्वितीयक क्षेत्र को समझाइए। विश्व व्यापार संगठन क्या है। ये सभी प्रश्न आपके 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। इसके आगे है भारत के उन 3 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। मृदा अपरदन के 2 कारण पढ़ लीजिए। बांगर क्या है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। गन्ना नकद दाम की फसल कही जाती है। रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम। इसके अलावा रबी और खरीफ की जो फसलों में अंतर है ये भी पढ़ के जाइए। रबी खरीफ की फसलें क्या है। विनिर्माण क्या है। अगला है 2 सार्वजनिक व निजी उद्योगों के नाम लिखिए। परिवहन के कौन से साधन हैं। राज्य राजमार्ग क्या है। डिजिटल भारत के बारे में पढ़ लेना है। 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है कार्य लॉ क्या है। निषेधाधिकार यानी वीटो पावर किसे कहते हैं। फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में पढ़ लेना है। गुटेनबर्ग किस देश के थे, किस लिए प्रसिद्ध हुए, पंचांग से क्या आशय है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिए। खगोल शास्त्र कंपोजिटर क्या है। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र, इसके उदाहरण भी पढ़ के जाइए 2-2 कम से कम। आगे है वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। कंटेनर क्या होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में पढ़ लेना है। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, संघवाद की विशेषताएं, संघवाद की परिभाषा भी। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। केंद्रीय बैंक क्या है, मुद्रा क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, साइमन कमीशन क्या है। एक मानचित्र अवश्य आता है, तो मानचित्र की तैयारी भी करके जाइए कि कहाँ पे क्या दर्शाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके कक्षा 10वीं के समाज विज्ञान के पेपर के लिए। इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइए। और आपको बार बार ये कह रहे हैं कि रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी चाहिए। ये केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी करिए।